हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एम्स की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं टेलीग्राम पर डेली स्टडी प्लान शेयर करती हूँ जो आपको एक दिन में फिनिश करना होता है और उसके एमसीक्यूज कराती हूँ। तो जो सैटरडे में मेरा स्टडी प्लान था जो मैंने आप सभी के लिए भेजा था, उसमें आपका माइक्रो में बेसिकली बैक्टीरियोलॉजी हम लोग कवर कर रहे थे। तो बैक्टीरियोलॉजी में कुछ बैक्टीरियाज हमने लिए थे, उनको पढ़ा था सैटरडे। तो उसके एमसीक्यूज मेरे रह गए थे, वो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि आप अटेम्प्ट करिएगा, खुद से सेल्फ टेस्ट लीजिएगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी विरुलेंस फैक्टर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दैट अलाउ इट टू इन्वेड द इम्यून सिस्टम। ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस हमारा, ये इम्यून सिस्टम को कैसे इन्वेड करता है? तो जो विरुलेंस फैक्टर होता है वो एक्चुअली में एक मॉलिक्यूलर या फिर स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरिया। जो पैथोजन है उसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि डिजीज को कॉज करने में हेल्प करता है। मतलब ये कि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है, उसका विरुलेंस फैक्टर है। मतलब सारे बैक्टीरियाज का अलग अलग विरुलेंस फैक्टर होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसका विरुलेंस फैक्टर जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इन्वेड करता है, मतलब डिजीज को कॉज करता है। अल्टीमेटली एक इलनेस क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी में, होस्ट टिश्यूज को डैमेज करता है। विरुलेंस फैक्टर के और भी काम है, जैसे कि कॉलोनाइज होने में हेल्प करता है। मतलब बैक्टीरिया अगर बॉडी में इन्वेड कर गया है, मतलब एंट्री ले ली है बैक्टीरिया ने, तो बैक्टीरिया को कॉलोनाइज कराएगा, इन्वेड कराएगा एंड डैमेज होस्ट टिश्यू, होस्ट के टिश्यूज को डैमेज करेगा, अल्टीमेटली लीडिंग टू इलनेस। तो ये इसका एक्चुअल में काम है विरुलेंस फैक्टर का, एक बैक्टीरिया का। अलग अलग बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अलग अलग विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं। इस बैक्टीरियोलॉजी में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, टेलीग्राम पे मैंने आप सभी को बताया था कि आपको बैक्टीरियोलॉजी पढ़नी कैसे है। आपको सारे बैक्टीरिया एक साइड से लिखने हैं और कौन से ग्राम, सबसे पहले आप फर्स्ट डिफरेंशिएट तो ये याद कर लीजिए कि कौन सा ग्राम नेगेटिव है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है। बेसिलाई और आपके जो वो होते हैं एन एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे आप पहले याद कर लीजिए। बैक्टीरियोलॉजी बहुत मुश्किल से याद होता है, जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा, बट टाइम लगेगा याद होने में। तो ऐसा नहीं है आप सोचिए कि एक दिन में हो जाए। मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है और मुझे अभी बहुत अच्छे से बैक्टीरियोलॉजी याद हो चुका है कि कौन सा बैक्टीरिया क्या विरुलेंस फैक्टर है। मुझे इनफैक्ट एंटीबायोटिक भी याद है, किस बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक, बट मुझे ऐसा लगा, मैंने एग्जाम दिए तो एंटीबायोटिक किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बट आप फिर भी एक आइडिया होना चाहिए आपको कौन सी एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सेंसिटिव है, रेजिस्टेंट, वो सारी चीजें आप एक चार्ट बना के और डिफरेंसेस लिख के ही याद कर सकते हैं। आपको बेसिकली कोरिलेट करके बैक्टीरियाज को पढ़ना है, तो ये चीज आपकी काफी हेल्प करेगी बैक्टीरियाज को याद करने में। तो जो हम विरुलेंस फैक्टर हमें पता चला, तो इसमें ये पूछा है कि प्राइमरीली विरुलेंस फैक्टर क्या है स्ट्रेप्टोकोकस का। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वो हमारा प्राइमरी विरुलेंस फैक्टर होता है इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बायोकेमिकल टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज एक्सेप्ट। बायोकेमिकल टेस्ट कौन से यूज किए जाते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से बायोकेमिकल टेस्ट यूज किए जाते हैं और इनमें से कौन सा यूज नहीं किया जाता, मतलब एक्सेप्ट करके पूछा है। तो इसमें ऑप्शंस हमारे हैं, कैटालिस टेस्ट, बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्ट, कैम्प टेस्ट और ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इसका आंसर तो आपका कैटालिस टेस्ट है, सही आंसर इसका कैटालिस टेस्ट है। कैटालिस टेस्ट हम स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में यूज नहीं करते, क्योंकि ये जो है एक कैटालिस पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और नहीं, जो कैटालिस टेस्ट होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर द डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकस पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस नेगेटिव। कैटालिस टेस्ट जो है इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में यूज नहीं करते, बल्कि ये टेस्ट हमारा डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। मतलब स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, दूसरा आपका स्ट्रेप्टोकोकस होता है। तो जो स्टेफाइलोकोकस है वो कैटालिस पॉजिटिव होता है एंड स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो कैटालिस नेगेटिव होता है। तो इन दोनों के डिफरेंशिएशन में हम कैटालिस टेस्ट का यूज करते हैं,
न कि स्ट्रेप्टोकोकस को आइडेंटिफाई करने में। इसका सही आंसर आपका ए हो गया, कैटेलिस्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, वो रिस्पॉन्सिबल है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ब्रेकिंग करने के लिए, मतलब ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है बाय द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। तो ऑप्शन है हमारे हाइलोरोनिडेज, डीएनएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड कैटालेज। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइलोरोनिडेज। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, जो हाइलोरोनिडेज बैक्टीरिया ने रिलीज किया है, जो सिक्रीट किया है बैक्टीरिया ने, वो ब्रेक डाउन करता है हाइलोरोनिक एसिड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो कि हमारी सेल वॉल है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसको ब्रेक डाउन करता है। वो हाइलोरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है और स्प्रेड, इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है, मतलब फैसिलिटेट करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि हाइलोरोनिडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन हैबिटेट ऑफ एंटेरोकोकस स्पीसीज। एंटेरोकोकस स्पीसीज का मेन हैबिटेट क्या है? सॉइल है, वाटर है, ह्यूमन इंटेस्टाइन है या फिर एयर है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ह्यूमन इंटेस्टाइन जो है वो एंटेरोकोकस स्पीसीज का मेन हैबिटेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एक्सेप्ट। सारे कंपोनेंट जो है वो आपके स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन के सेल वॉल में पाए जाते हैं, कौन सा नहीं पाया जाता? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक्सेप्ट मतलब कौन सा इसमें जो है ऑप्शन वो प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन है हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेन, लाइपोपॉलीसैकेराइड, टीकोइक एसिड या फिर एम प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है आपका लाइपोपॉलीसैकेराइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लाइपोपॉलीसैकेराइड हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता। उसका रीजन ये है कि लाइपोपॉलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, बट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसका आंसर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, which laboratory test would you prioritize for confirming a suspected case of toxic shock syndrome caused by Staphylococcus aureus? Staphylococcus aureus जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो कॉज करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को। तो उसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा प्रायोरिटी लेवल पे किया जाता है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? तो इसके ऑप्शन है हमारे बैक्टीरिया ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर या फिर स्प्यूटम कल्चर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर यूज किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक चीज और, ये जो है आपका इन्वॉल्व होता है बैक्टीरियमिया में, मतलब ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ये बेसिकली बैक्टीरियमिया कॉज करता है। बैक्टीरियमिया क्या होता है कि इसमें लाइव बैक्टीरिया जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, उनका प्रेजेंस बढ़ जाता है। ब्लड स्ट्रीम में लाइव बैक्टीरिया का प्रेजेंस बढ़ जाता है इन बैक्टीरियमिया, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियमिया। तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट टिपिकली कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस क्या कॉज नहीं करता है? ऑप्शंस है हमारे क्यूटेनियस एंथ्रेसिस, इनहेलेशनल एंथ्रेसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेसिस या फिर एंडोकार्डियाइटिस। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंडोकार्डियाइटिस। जो स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होते हैं वो कॉज करते हैं एंडोकार्डियाइटिस। बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज नहीं करता। एंडोकार्डियाइटिस को कुछ फंगस के द्वारा भी किया जाता है, कुछ कैंडिडा स्पैलिजिलस जो फंगस है वो भी एंडोकार्डियाइटिस कॉज करते हैं। आपको एक चीज और नोटिस की होगी आप सभी ने, अगर आप बैक्टीरियोलॉजी को पढ़े होंगे, उसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई एक डिजीज है उसको मल्टीपल पैथोजन उसको कॉज कर रहे हैं,
तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंडोकार्डियाटिस का है कि एंडोकार्डियाटिस जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं और फंगस भी कॉज करता है उसको, कैंडिडा एंड एस्पेजिलस फंगस जो है वो भी कॉज करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको मल्टीपल पैथोजन कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरेथ्राइटिस इन सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट। तो यूरेथ्राइटिस इन सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट में कौन कॉज करता है कॉमनली। तो इसमें पूछा है, ऑप्शंस है नाइजीरिया गोनोरी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और ई कोलाई, स्टेरिया कोलाई या स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नाइजीरिया गोनोरी इसका सही आंसर है, जो कि यूरेथ्राइटिस कॉज करता है सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ नाइजीरिया गोनोरी एक्सेप्ट। नाइजीरिया गोनोरी जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक कंपोनेंट कौन सा है जो प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन है हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेन, लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड टीकोइक एसिड एंड आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टीकोइक एसिड। टीकोइक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, लेकिन जो निजेरिया गोनोरी जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए एक चार्ट पेपर पर लिखकर, ऐसे ही याद होगा, इसकी ट्रिक यही है याद करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ बैसिलस एंथ्रासिस एक्सेप्ट। बैसिलस एंथ्रासिस के विरुलेंस फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया विरुलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं और सारे बैक्टीरिया के अलग अलग होते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि बैसिलस एंथ्रासिस के विरुलेंस फैक्टर क्या क्या है। इसमें आपका है, ऑप्शंस हैं आपके कैप्सूल, एंथ्रैक्स टॉक्सिन, पिलाए या फिर एंडोटॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है आपका एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन बैसिलस एंथ्रासिस का विरुलेंस फैक्टर नहीं है। प्राइमरी जो विरुलेंस फैक्टर है हमारे एंथ्रासिस के वो है आपके कैप्सूल और एंथ्रैक्स टॉक्सिन, ये इसके प्राइमरी विरुलेंस फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑप्शन है हमारे ग्राम पॉजिटिव डॉट्स, एसिड फास्ट, स्पोर फॉर्मिंग, कैटलिस्ट पॉजिटिव। तो इसमें सारी चीजें, ग्राम पॉजिटिव भी है, ये स्पोर फॉर्मिंग भी है, कैटलिस्ट पॉजिटिव भी है, बट ये एसिड फास्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 12, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन रेट्रोवायरस। जो रेट्रोवायरस है उसमें किस तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट is used to differentiate Streptococcus pneumoniae from the other alpha hemolytic streptococci। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है अदर हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से कैसे डिफरेंट है, मतलब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं किस टेस्ट के थ्रू। तो इसमें होता है हमारा, ऑप्शन है कोएगुलेज टेस्ट, बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्ट, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट या फिर कैटलिस्ट टेस्ट। इसका सही आंसर है आपका ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट, सी आंसर करेक्ट है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है वो आपका सेंसिटिव होता है फॉर द ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट, बट अदर हिमोलिटिक जो है, अदर हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो इससे रेजिस्टेंट होते हैं। तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और लैब में ऐसे टेस्ट लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया एक्चुअली प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। वो हम यही सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि सपोज आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी चेक करना है तो हम उसे अदर हिमोलिटिक बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करने के लिए ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट में हम उसको ग्रो करा देंगे। तो वहाँ पे हमारा जो सेंसिटिव होगा वो खत्म हो जाएगा, रेजिस्टेंट हमारा बच जाता है, ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या टॉक्सॉइड वैक्सीन या सब यूनिट वैक्सीन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टॉक्सॉइड वैक्सीन जो होता है वो हमारा डिप्थीरिया के लिए होता है। नंबर 15 है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिप्थीरिया टॉक्सिन।
डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए हम किस टेस्ट के ससेप्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं? तो इसका है इलिक टेस्ट, सिक टेस्ट, कोएगुलेज टेस्ट एंड कैटालेज टेस्ट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस इज कॉमनली एसोसिएट विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, कुछ गलत लिखा है यहाँ पे। ऑप्शन है एंडोकार्डियाटिस, कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारा कॉज नहीं होता एपिडर्माइटिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लेंसिफाइड ग्रुपिंग बेस्ड ऑन, लेंसिफाइड ग्रुपिंग किस पर बेस्ड होती है? तो ऑप्शंस हैं हिमोलिटिक, हिमोलिटिक प्रॉपर्टीज, सरफेस, आई थिंक यही लिखा है, हिमोलिटिक प्रॉपर्टीज, सरफेस एंटीजन्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिर जेनेटिक सीक्वेंसिंग। तो इसका सही आंसर आपका लेंस ये है सरफेस एंटीजन। इसका सही आंसर आपका सरफेस एंटीजन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बट ये है कि लेंसिफाइड ग्रुपिंग एक्चुअली में आपने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज को पढ़ा होगा, उसमें आपने लेंसिफाइड बेस्ड एक कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक कॉम्पोजिशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट कॉम्पोजिशन पे हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये बेसिकली सरफेस एंटीजन के थ्रू हम करते हैं लेंसिफाइड ग्रुपिंग बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस फेरेंजाइटिस। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन फेरेंजाइटिस में क्या कॉमनली कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है? तो हेपेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, रूमेटिक फीवर है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, रिमेटॉइड रिमेटिक फीवर जो हमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन फेरेंजाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इन्फेक्शंस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इन्फेक्शंस के लिए कौन सी एंटीबायोटिक कॉमनली यूज की जाती है? इसमें है आपके ऑप्शंस है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बेंकोमाइसिन, पेनिसिलिन या जेंटामाइसिन। तो इसका आंसर आपका है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो कॉमनली यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इन्फेक्शंस। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड pneumococcal meningitis what is the priority action, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जहाँ आइडेंटिफाई लिखा है। ऑप्शन है हमारे परफॉर्म अ लंबर पंक्चर, ऑब्टेन मल्टीपल ब्लड कल्चर, सी है हमारा स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या फिर कलेक्ट यूरिन सैंपल्स। तो आपको न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए क्या करना होगा? प्रायोरिटी लेवल पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें आपको सीएसएफ का कलेक्शन करना होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आपको सीएसएफ का कलेक्शन करना होता है और सीएसएफ के कलेक्शन के लिए आप सभी जानते हैं कि आपको परफॉर्म अ लंबर पंक्चर करना होगा। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, परफॉर्म अ लंबर पंक्चर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये 20 क्वेश्चंस थे, ये बैक्टीरियोलॉजी पे थे। आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा और आई होप सो ये क्वेश्चन इजी थे, आपने सारे अटेम्प्ट कर पाए होंगे। कितने आपके करेक्ट हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को शेयर करें और जो भी नए हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।